खूंटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में बम्पर वोटिंग, 82% वोटिंग, देर शाम रिजल्ट। जिले में पहली बार जनतांत्रिक तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का चुनाव संपन्न हो गया। इस चुनाव में 3 बजे तक 82% वोटिंग की सूचना है। नगर भवन में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। इस चुनाव में कुल 30 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 17 सालों के बाद पहली बार खूंटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का चुनाव हो रहा है। चुनाव को लेकर व्यापारियों में काफ़ी उत्साह देखा गया। जिले से लेकर प्रखंड के व्यवसायियों ने अपने वोट का प्रयोग कर अपने मनपसंद के प्रत्याशी का चुनाव किया। वहीं मतदान के दौरान पर्यवेक्षक किशोर कुमार गोंजू ने ज्योति सिंह को 2 पर्चा कटवाते हुए पकड़ा। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पर्चा सीज कर लिया। वहीं इस चुनाव में खड़े प्रियांक भगत ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए चुनाव पर्यवेक्षकों को इस तरह के मामले पर नज़र रखने की ज़रूरत है। यदि कोई व्यवसायी इसमें गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए। वहीं व्यवसायी अरुण कुमार साहू ने कहा कि इस चुनाव में कई ऐसे भी लोग मतदान कर रहे हैं जो व्यवसायी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग को खुशी है कि पहली बार जिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का चुनाव हो रहा है। प्रत्याशी राजकुमार जायसवाल, अनु कुमार साहू, परमानंद कश्यप, उदय भाला, आनंद कुमार सहित कई प्रत्याशियों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री चुनाव होने पर खुशी जाहिर किया। सहयोग है और सभी एकमत होकर मतदान कर रहे हैं और हम जीतने जा रहे हैं। कितने नंबर में आप कितने नंबर? 26। व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है खूंटी में, प्लस की मूलभूत सुविधाओं से व्यापारी वर्ग वंचित है। इन सबों को हम लोग ध्यान में रखें। चुनाव खूंटी जिला में हो रहा है और यह काफ़ी उत्सुकता का माहौल और आशा है कि आने वाले दिनों में व्यापारियों के उत्थान के लिए यह समिति जो आएगी चुनकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर व्यवसायियों के लिए हित में काम करेगी और यह निश्चित होना ही चाहिए। व्यवसायियों के लिए एक मंच होना चाहिए, अगर मंच नहीं तो व्यवसायी नहीं। इसलिए यह जो माहौल है बिल्कुल अच्छा माहौल पर चुनाव हो रहा है और हमारा इस संबंध में हमारा कहना है कि इस बार जो चुनाव होगा आगे आने वाले समय में व्यवसायियों के लिए एक अच्छा मंच बनेगा। क्या समस्याएं क्या हैं यहाँ पे? व्यापारियों के लिए विशेष समस्या उनके लिए एक तो सबसे बड़ा जो मुख्य समस्या वह सरकारी प्रशासन की बात है। आप एक सामूहिक एक रूपता नहीं हो पा रहा है व्यापार में, एक अच्छा संगठन नहीं मिल पा रहा है व्यापार के लिए। ट्रैफिक की समस्या है, मापतौल विभाग की समस्या है, व्यापारियों के लिए बंदी की समस्या। आने वाले दिन में विभिन्न समस्याएं जो व्यापारी जिस पटल पर गुजरते हैं वो समस्या निश्चित तौर पर एक सॉल्व करने के लिए एक सरल व्यापारियों के लिए सरलता का स्थान जरूर मिलेगा इस चैम्बर के आने। यहाँ पे कार्यालय भी तो नहीं है? कार्यालय भी हम ये कमेटी जो बनकर आएगी उस कमेटी से भी मैं अनुरोध करूंगा इस बार जिला प्रशासन से विशेष तौर पे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अलग से कार्यालय मिले। आप इस चुनाव में खड़े हैं, क्रम संख्या क्या है? मेरा क्रम संख्या 15 है, नाम अरुण कुमार साहू। हमारे खूंटी जिला में पहली बार आज हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होने जा रहे हैं, समझे। अब इसमें 30 कैंडिडेट है। अभी मान के चलिए आप 30 के 30 अध्यक्ष का चुनाव लड़, जिनका सबसे ज़्यादा वोट आ गया समझ उन्हीं को समझ के अध्यक्ष पोस्ट दिया जाएगा। कोई हम लोग अध्यक्ष सचिव का पोस्ट लेकर चुनाव को ही लड़ रहे, समझे। सभी एक कार्यकारिणी सदस्य के हिसाब। पहली बार हमारे यहाँ व्यापारियों का संगठन का चुनाव हो रहा है। इसके लिए काफ़ी अथक प्रयास किया गया, मेरे द्वारा भी बहुत लिखा पढ़ी और बहुत कुछ किया गया, तभी ये इस मंच पे आज हम सभी वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। सबसे बड़ी पहली विजय हमारी यही है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि व्यवसायी के बनेंगे। अब इसके बाद मैं कहना चाहूँगा बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा है इंस्पेक्टर राज। किसी भी तरह का भया दोहन करके वसूली के लिए बहुत सारा, अगर हम संगठित नहीं है तो प्रत्येक विभाग से आते हैं, चाहे वो श्रम वाले हों, बटखरा वाले हों, बिजली वाले हों, तो इससे हमको संगठित होकर लड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नाजायज़ काम करें, हम एकदम जायज़ में किसी तरह का अनैतिक पैसा नहीं देंगे। और खूंटी की और बहुत सारी समस्याएं, बिजली समय से नहीं आती है, ट्रैफिक की समस्या है, सारा दिन यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का आवागमन रहता है, जिससे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार कहीं आप लेकर चल नहीं पाएंगे, काफ़ी समय लगता है। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि बाईपास दे या नो एंट्री का व्यवस्था करे, सुगम यातायात हो, ताकि स्मूथली हम व्यवसायियों की अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हैं
इनमें प्रमुख रूप से मुझे लगती है कि एक तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाम की बहुत बड़ी समस्या है और चूँकि सड़कें भी सही नहीं हैं, पार्किंग की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा अच्छे से नहीं की हुई है। तो जब अभी नई कमेटी का गठन होगा उसके बाद हमारी प्रमुखता से ये मांग रहेगी कि सबसे पहले शहर में पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि व्यापारियों को अपना व्यापार करने में सुगमता हो। अभी बहुत सारे जितने भी ग्राहक हैं वो यहाँ पे सुविधा नहीं मिलने के कारण रांची या अन्य बड़े शहरों से खरीदारी करते हैं, जिससे यहाँ का व्यापार बढ़ नहीं पा रहा है। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं जो कि व्यापारियों को समझ में नहीं आते। उन नियमों का सरलीकरण करना हमारी प्रमुखता है। व्यापारियों को बहुत बार नोटिस आ जाती है, बहुत बार बहुत तरह के वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। जब समस्या आएगा तो देखा जाएगा। अभी हमारे बहुत दिनों से चुनाव नहीं हो रही थी, इससे वोटरों में उत्साह है। हम चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, फिर हम लोग जब बैठेंगे समस्या देखा जाएगा, जो आएगा उसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे अपना चैम्बर मैं प्रियांक भगत, मेरा प्रत्याशी क्रमांक संख्या 1 है। मैं ये जो आज जो चुनाव हो रहा है, विगत 17 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है, पहली बार खूंटी के लिए एक ऐतिहासिक पल है जो हर एक खूंटी की जनता व्यवसायी बहुत उत्सुकता से इसका भागीदारी कर रही है, अपने आप को हिस्सा ले रही है इसमें। मैं ये चाहता हूँ जो ये 30 प्रत्याशी जो भागीदारी कर रहे हैं, इसमें चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनमें से जो 6 महत्वपूर्ण पदों पे रहेंगे जो पदाधिकारी और 15 और जो उनके साथ कार्यकारिणी सदस्य बनेंगे, टोटल 21 कार्य समिति की टीम है जो बनने जा रही है। वो एक मजबूत टीम बन करके उभरे एक साथ, ताकि खूंटी के व्यवसायी, छोटे व्यवसायी, यहाँ पे जो उद्योग लगाना उसके बारे में, चैम्बर से रिलेटेड हर एक छोटे छोटे पहलू को ध्यान में रखते हुए, हर एक व्यवसायियों की सुविधा को देखते हुए, सहूलियत को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाना, उनको डेवलप करना, ग्रामीण इलाकों से भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करके उनको मार्केटिंग कराना, ये चैम्बर की प्राथमिकता होनी चाहिए। और आगे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक रास्ता तय करा देना चाहिए, दिखाना चाहिए लोगों की कि आने वाले समय में अगर चुनाव होता है और दूसरे कोई प्रत्याशी आते हैं चुनकर, उन्हें बहुत आसानी से काम करने का मौका मिले, ताकि उस रास्ते पे वो चले और भी डेवलपमेंट का काम कर सकें।